भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तेरे द्वार खड़ा है भिखारी, भिक्षा दे दे जनक दुलारी। ओ तेरे द्वार खड़ा है भिखारी, भिक्षा दे दे जनक दुलारी। भिक्षाम देहि, ओ जोगी खड़े तेरे दरबार, ਜਾਂਦੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਜਾਵੇ ਕੁੱਟੀਆਂ, ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਮਨ ਚੋਲਾ ਮੋਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੁੱਟੀ। ਕੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਬਚਿਓ ਮੇਰਾ ਰਾਮ, ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ। ਚਲੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਜਾਵੇ ਕੁੱਟੀਆਂ, ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਮਨ ਚੋਲਾ ਮੋਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महात्मन। तुम्हारा कल्याण हो। देवी, हम बहुत दूर से आए हैं, यात्रा से काफी थके हुए हैं, इसलिए हमें कुछ खाने के लिए चाहिए। अवश्य महाराज, आप यहाँ पर ठहरिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लेके आती हूँ। देवी, हम यात्रा से काफी थके हुए हैं, अर्थात हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। मुझे क्षमा कीजिए मुनिराज, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, जिसका मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपया आप यहाँ पर ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लेके आती हूँ। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आपको ही खुद यहाँ पर आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ भी लाई हो यहीं आकर दे लो। भगवान, मैं इस सीमा रेखा से बाहर नहीं आ सकती, कृपया आपको ही खुद कष्ट करना होगा। देवी, तुम कोई आर्य कन्या नहीं लगती हो। द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा अपमान कर रही हो। नहीं नहीं हे अतिथि देवता, मेरा बाहर न आने का कारण आपका तिरस्कार नहीं, बल्कि वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा रेखा खींच गए हैं और मुझे अपनी शपथ देकर कह गए हैं कि इस मर्यादा की रेखा को लांघ कर बाहर मत जाना। बस इसीलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपया आप मेरी इस बात का बुरा ना माने। बहुत हो चुका, तुम बार बार हमारा अपमान कर रही हो। पहले तो हमें कुटिया में आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो जैसे कि हम कोई पशु पक्षी हो। अरे ऐसा व्यवहार तो नीच जाति के लोगों से किया जाता है।
यदि सत्य महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े ही आदर से उसके पास जाकर उसके तन छू कर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, परंतु इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं नहीं योगीराज, आप मुझे श्राप मत दीजिए। मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या को समझने की चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। मूर्ख स्त्री, हम सब कुछ देख रहे हैं, हम स्वीकार करती हैं। तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण हिरण का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है, और वह स्वर्ण हिरण अपने लंबे तीखे सींगों से एक बार तुम्हारे पति को घायल भी कर चुका है, परंतु फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि बहुत स्वर्ण हिरण अपने लंबे तीखे सींगों से तुम्हारे पति को। नहीं नहीं योगीराज, आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए, आप उन्हें श्राप मत दीजिए। मैं अभी बाहर आती हूँ, कृपया आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए। मुझसे भूल हो गई है, मुझको क्षमा कीजिए। मैंने आपकी शक्ति को पहचाना नहीं, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा किया। हम तुम जैसी सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। देवी, तुम कोई साधारण कन्या नहीं लगती हो, और ना ही हमने पहले कभी तुम्हें इन जंगलों में देखा है। यकीनन हम तुम्हारा मस्तक पढ़कर बता सकते हैं कि तुम किसी राजघराने से हो। जी मुनिराज, मैं मिथिला नरेश महाराजा जनक की पुत्री सीता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, मिथिला की राजकुमारी, और इस अवस्था में ये कैसा दुर्भाग्य है जिस कांचन काया को देख स्वयं देवता भी निराहित हो जाए, उसे तुम इस घात फूट की कुटिया में नष्ट कर रही हो। अरे ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी नाथ है, क्या उनसे बढ़कर कोई हो सकता है क्या? हाँ, अवश्य हो सकता है। हम तुम्हें बताते हैं सीते, जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस, संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं। सूर्य, चंद्र, नवग्रह आदि जिसकी इच्छा से चलायमान होते हो, जो संसार के संपूर्ण प्राणियों के स्वामी हैं, जिसे देख दल वृक्षों के पत्ते भी नष्ट हो जाते हैं, और वो बाजू भी जिसके सामने सांस ना ले सकती हो। तुम तो लंकापति रावण की पत्नी कहलाने के योग्य हो सीते। तुम्हें ऐसे पाप पुण्य वचन कहते हुए लज्जा नहीं आती? तुम अवश्य ही किसी महात्मा के रूप में कोई दुर्मात्मा हो। बताओ कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर, लंकापति रावण। सीते, जिसे तुम्हारी कामना ने इतना दूर कर दिया कि देखो आज वो स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आया है। आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। कल से हमारे राजमहल में 5000 पटरानियां दासी की भांति तुम्हारी सेवा करेंगी। तूने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने बेबे का भिखारन करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? तुम इसी क्षण चले जाओ, वरना स्वामी जी आते ही होंगे, वो तुम्हें और तुम्हारी लंका सीत एक ही बार में जलाकर भस्म कर देंगे। ठीक है, तुम जिस पति का मान करती हो वो तो धरती पर रेंगने वाला एक मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं वो तो इन मानवों को फल मूल की बातें अपना आहार समझते हैं। तुम हम लोगों की शक्ति को नहीं जानती हो। हाँ जानती हूँ, घर और दूषण भी तुम्हारे ही पाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने आन की आन में समाप्त किया था। और तुम्हारा ऐसा साहस, एक गिरधर होकर एक सिंगनी की कामना करते हो। यदि प्राण प्यारे हैं अभी भी समय है, चला जा यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान करने का दुस्साहस आज तक किसी ने नहीं किया, इसका परिणाम जानती हो। और एक पतिव्रता सती पर ऐसी क्रूर दृष्टि डालने का मूर्खता भी आज तक किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो तुम? तेरा ही नहीं बल्कि तेरे कुल से तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। फिर से इस रेखा में जाना चाहती हो? नहीं सीते, जो स्त्री एक बार
अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन करके अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ गए। यदि वो स्त्री वापस उसमें जाना चाहे तो बहुत ही असंभव होता है सीते, असंभव। सीते, बहुत खबरदार हो क्या, अब तो रावण के कब्जे में है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सीते, बचाओ तेरे सामने बचाओ। ये प्रतिज्ञा दी थी। आर्य भैया लक्ष्मण, आर्य भैया लक्ष्मण, कहाँ हो आप? भैया बचाओ, आर्य भैया लक्ष्मण, मैं तुम्हें उठाऊंगा और लंका की सैर जरूर कराऊंगा। आर्य भैया लक्ष्मण। आज मेरी छोड़ो प्रतिज्ञा छोड़ो भैया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, आर्य भैया लक्ष्मण, बचाओ, कहाँ हैं आप? भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, आर्य भैया लक्ष्मण, बचाओ, कहाँ हैं आप? बहुत तक करो कि मैंने खाक में इज्जत छोड़ो बढ़ाई है। छोड़ो 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 छोड़ो, आर्य भैया लक्ष्मण, आर्य भैया लक्ष्मण, आर्य भैया लक्ष्मण, छोड़ो छोड़ो, दुष्ट छोड़ मुझे, दुष्ट छोड़ मुझे, आर्य भैया लक्ष्मण, आर्य भैया लक्ष्मण, बचाओ, आर्य भैया लक्ष्मण, आर्य भैया लक्ष्मण, बचाओ, आर्य भैया लक्ष्मण, आर्य भैया लक्ष्मण, छोड़ो 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 छोड़ो, आर्य भैया लक्ष्मण, आर्य भैया लक्ष्मण, छोड़ो छोड़ो।